हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल शेप्स फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ स्पीशीज इज। ओके, चार पेयर दे रखे हैं। ओके, वो पेयर छाटना है जिसमें जो दोनों स्पीशीज है उनकी शेप सेम है। ओके बच्चों, तो शेप निकालेंगे कैसे? वैसेपर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, जो कि क्या कहती है, जो शेप ये होती है बच्चों किसी भी आयन या मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, उस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के, जो बॉन्डिंग में जा रखे हैं बॉन्ड पेयर। ओके बच्चों, और जो आपके अनशेयर्ड है वो लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उनके बीच में रिपल्शन होगी बच्चों, लाइक चार्जेस है। तो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो जब भी कोई आयन या मॉलिक्यूल कोई शेप अडॉप्ट करता है ना, वो इस हिसाब से करता है कि इन रिपल्शंस को मिनिमाइज कर सके बच्चों। जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है ना, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। या कहो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करता है बच्चों। ओके, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रिपल्शन उतनी ही कम होंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में HCF2 और CO2। ओके, तो HCF2 की बात कर लेते हैं पहले। देखो सेंट्रल एटम कैसे छाटोगे, तो जैसे फ्लोरीन दो है, जिनोन एक है, तो ये एक वाला आपका सेंट्रल एटम होगा बच्चों। ओके, जनरली ऐसे ही होता है। ओके, जिनोन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, लेकिन अपने वैलेंशियल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है बच्चों। फ्लोरीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये मोनोवैलेंट साइड एटम होगा बच्चों। ओके, तो जिनोन के अराउंड आप 8 इलेक्ट्रॉन रख दो। ओके, 8 में 2 फ्लोरीन चिपका दो, कैसे भी चिपका दो। अभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बच्चों? 2 बॉन्ड पेयर है जिनोन के अराउंड और 3 क्या है, लोन पेयर है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो ज्योमेट्री बनती है ना, वो बनती है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, इस तरह से बनेगी। ओके, 3 आपके इक्वेटोरियल। ओके, 2 आपके एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं इक्वेटोरियल से। और बेंट रूल क्या कहता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो पहले आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन अडॉप्ट करता है बच्चों। ओके, और जो लोन पेयर होते हैं ना, वो हमेशा ही कहां पर आते हैं बच्चों? वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। अब शेप कैसे देखोगे? लोन पेयर्स को देखना छोड़ दो, तो शेप क्या दिखाई देगी आपको? लीनियर दिखाई देगी ना बच्चों इसकी, ये लीनियर है। ओके बच्चों, कैसा होगा? ये आपका लीनियर हो जाएगा बच्चों। ओके, दूसरा है इसमें CO2। कार्बन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। ओके, और ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन कैसा होगा? डाइवेलेंट साइड एटम होगा, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इस तरह से हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन कार्बन के साथ में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों? क्या हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे? नहीं, क्योंकि वैसे पर थ्योरी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही ट्रीट करती है। तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों। ओके, 2 बॉन्ड पेयर कहोगे वैसे पर थ्योरी के हिसाब से। ओके, तो ये 2 हो जाएंगे, और 2 पे ज्योमेट्री क्या आती है बच्चों? ये आती है लीनियर। ओके बच्चों, और क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री एक ही बात हो जाएगी। तो लीनियर है तो ये तो दोनों ही शेप में क्या हो गए बच्चों? लीनियर हो गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, बाकी भी चेक करते हैं। ओके, पहला ये हो गया है। अब दूसरे पे आ रहे हैं हम। दूसरा है आपका BF3। बोरोन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। फ्लोरीन मोनोवैलेंट साइड एटम है, 3 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर है 3, तीनों बॉन्ड पेयर है बच्चों। ओके, तो ऐसे में जो आपकी ज्योमेट्री होगी, और क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी यही होगी बच्चों, ये होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा साथी कौन है बच्चों? PCl3 है। ओके बच्चों, क्या है? PCl3 है। फॉस्फोरस की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। ओके बच्चों, 3 और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और क्लोरीन की 3s2 3p5। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में, ये फ्लोरीन की तरह ये भी मोनोवैलेंट साइड एटम है बच्चों। तो फॉस्फोरस के आगे 5, 3 हो गए ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ये आगे 4। ऐसे में बच्चों जो ज्योमेट्री बनती है ना बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पे, वो बनती है टेट्राहेड्रल। ओके, क्या बनती है? टेट्राहेड्रल बनती है। और क्योंकि एक लोन पेयर आ गया बच्चों, तो लोन पेयर को एक लोन पेयर के ऊपर एक बार हाथ रखो और फिर शेप चेक करो क्या आ रही है बच्चों। इसकी जो शेप होती है ना, वो होती है पिरामिडल। ओके, क्या होती है? पिरामिडल। देखो इसको ऐसे ना, इस तरह से रखेंगे, और फिर ऊपर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होंगे। ओके, तो पिरामिडल शेप इसकी रहेगी बच्चों। ओके, तो ये तो दोनों की अलग अलग है बच्चों, तो ये आपका आंसर नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है PF5 एंड IF5। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। PF5। ओके, तो फॉस्फोरस के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब डी ऑर्बिटल देखो इसका भी वैकेंट है, तो ये भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ओके, तो ये हो जाएंगे
फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, 5 हैं, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, आपका जो ज्योमेट्री होगी, और क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी ये रहेगी बच्चों, इसकी क्या बनेगी बच्चों, ये बन जाएगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके बच्चों, तो इसका दूसरा साथी कौन है बच्चों, IF5 है। आयोडीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और ये इसके पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये भी क्या कर सकता है, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है बच्चों। तो आयोडीन हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 5 फ्लोरीन चिपका दो, 5 फ्लोरीन आपने चिपका दी। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बच्चों, 5 तो आयोडीन के अराउंड आपके क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो ऐसे में 6 हो गए ना, और 6 पे जो ज्योमेट्री बनती है ना, वो क्या बनती है बच्चों, ये बनती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल ये बनती है। और इसमें देखो, ये जैसा आयोडीन रखा, 5 फ्लोरीन रख दो इस तरह से, फ्लोरीन है बच्चों इधर, ठीक है। और जो लोन पेयर होगा वो ऐसे हो जाएगा। अब लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर होंगे, जिसके तरह से, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो इसकी जो शेप बनती है ना बच्चों, ओके देखो ये जैसे स्क्वायर है, और इस वाले फ्लोरीन से भी जोड़ोगे तो ये पिरामिडल बन जाएगा बच्चों, तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। और क्योंकि थोड़ी बेंड हो जाएगा बच्चों रिपल्शन के कारण, तो ये हो जाएगा आपका बेंट स्क्वायर पिरामिडल। तो इन दोनों की भी अलग अलग है बच्चों। ओके, तो ये भी आपका आंसर में नहीं जाएगा बच्चों। नेक्स्ट इज CF4 एंड SF4। कार्बन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, कार्बन इज द सेंट्रल एटम हियर, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, चारों से एक एक फ्लोरीन चिपका दो बच्चों इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बच्चों, 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। और अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 पे ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है बच्चों, क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लोन पेयर नहीं है तो यही शेप होगी बच्चों इसकी, क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट कौन है इसका साथी बच्चों, SF4 है। सल्फर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि 3D वैकेंट है, तो ये भी आपका क्या कर सकता है बच्चों, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ओके, तो 4 ये चिपका दिए बच्चों हमने। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो कितने हो गए, 5। 5 पे ज्योमेट्री क्या आती है बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है बच्चों। ओके, 2 एक्सियल, ओके मतलब, और 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल होते हैं। लोन पेयर आपका हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन लेता है, दे दी हमने बच्चों। ओके, जो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, बेंट्रोल ये कहता है कि वो पहले एक्सियल पे जाते हैं, एक्सियल खत्म हो गई तो इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे बच्चों। और लोन पेयर हटा के अगर आप इसकी शेप देखोगे ना, लोन पेयर पे हाथ रख के, ओके बच्चों, तो क्या बचेगा इसका, ये सीसो बन जाएगा, जिसपे बच्चे झूला झूलते हैं, क्या बन जाएगा, सीसो ये बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर भी शेप अलग है बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।